बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, यह कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपको प्रकृति से जोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं, क्योंकि यदि हम अपनी प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो ये माने कि प्रकृति के पास सब कुछ है, प्रकृति के पास सुख सुविधाएं हैं, प्रकृति के पास वो गुण हैं जिससे कि हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे शरीर में कभी भी कोई भी विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसका निदान प्रकृति के पास है, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति की ही देन है। तो इसमें उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के रोग विकार ये सब भी प्राकृतिक तरीके से ही ठीक होते हैं। यदि हम इसमें कोई कृत्रिम पैंतरा अपनाते हैं तो यकीनन वो असंतुलन उत्पन्न होता है और शुरू होती हैं परेशानियों के सिलसिले। लेकिन इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप सभी को आयुर्वेद से जोड़ा जाए, आप सभी को उन जड़ी बूटियों से जोड़ा जाए जो आपके आसपास या आपके रसोई घर में उपलब्ध होती है। अपना उपचार आप स्वयं कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम के जरिए पता चलती हैं। हम प्रयास करते हैं और इसीलिए आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। नुस्खे उपचार लिख जरूर लिया करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरुजी हम बात करेंगे हिचकी को लेकर। माना जाता है कि जब भी हिचकी आती है तो कहा जाता है कि शायद कोई याद कर रहा है, परंतु यह अपने आप में भी एक प्रकार का रोग हो सकता है अगर जरूरत से ज्यादा हिचकी का प्रभाव आ जाए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा हिचकी क्यों होती है, क्या है वो प्रक्रिया, किस वजह से हिचकी आती है? देखिए, हिचकी आने का एक कारण, इसके कई कारण हैं, परंतु जो आम हिचकी होती है वो दो चार करके बंद हो जाती है। जैसे आपको कोई याद कर रहा है, कोई बहुत प्रेमी है आपका, तो भी आपको हिचकी आएगी। जैसे उसका प्रेमी का नाम लेंगे हिचकी बंद होगी। अच्छा, क्या ये वास्तविक तौर पर आप मानते हैं इस चीज मैं को? पूरा मानता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने पता नहीं कितनों पे प्रैक्टिकल किया है। अच्छा, तो मैं एक बार और सुनना चाहूंगा कि अगर कोई याद कर रहा होता है हाँ, तो तो इसको हिचकी आती है। हाँ, एक दो बार आई, फिर रुकी, फिर हाँ, आई, फिर रुकी, ऐसे होता है। तो जब आप उस आदमी का नाम लेंगे जो याद आ रहा है, जी, हिचकी बंद होगी। अच्छा, अच्छा, दूसरा है कि आपने कोई तली हुई चीज खा ली, हिचकी लगेगी, परंतु वो कंटिन्यू चलती है, वो रुकती नहीं है। आपने तेज मसाला खा लिया, आपको हिचकी चलेगी। बिल्कुल तीखी चीजों पर हिचकी हाँ, आती है। अब आपके खान पान में गड़बड़ी होगी, आप पाचन शक्ति खराब होगी, हिचकी चलेगी। और जब हिचकी बिगड़ जाती है तो दिन रात वो चलती रहती है, उसमें आदमी परेशान हो जाता है। पेट में भी दर्द होता है, पेट अच्छा साफ नहीं होता, प्यास नहीं लगती, पानी पिया नहीं जाता, और खाना खाने में भी परेशानी होती है हिचकी में। उस हिचकी के लिए मैं उपचार बता रहा हूँ। बिल्कुल। अब आप सूखी हल्दी ले लें, लगभग 10 ग्राम, और 10 ग्राम ले ले आप साबुत उड़द। अब इनको दोनों को कूट करके इसका पाउडर बना लें, और पाउडर ज़्यादा बारीक नहीं करना, जैसे रेता हाथ में सरकता है ऐसे लें। अब इस पाउडर को आप 5 ग्राम के लगभग जो सुल्फा पीने वाली चीज में उसमें रखें, और ऊपर आग रख के उसको ऐसे पिए जैसे आप सुल्फा पी रहे हैं। वो धुआं जैसे हल्दी का और उड़द का जाएगा, आपकी हिचकी बंद होगी। कितना लाभदायक। यदि आपके पास वो सुल्फे वाली चिल्म नहीं है तो आप हुक्के में पी सकते हैं। लेकिन उसमें फिर खांसी आती है? खांसी नहीं आएगी। अच्छा, वो जो उड़द के आटे का और हल्दी का धुआं अंदर जाएगा, वो इसको ऐसे दबा देता है जैसे बर्फ में कोई चीज लगा दी, वो खराब नहीं होगी।
ये है। और जब आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो ग्लोए की डंडी ले लें आप, लगभग 4 इंच, और 1 इंच वो मोटी होनी चाहिए। फिर कोई पत्थर ऐसा धो ले जिसमें मिट्टी ना हो, उस पर थोड़ा सा शहद डाल के फिर उसको घिसें। जब उसको घिसेंगे और चिटाएंगे तो बीज की बंद होगी। अच्छा, ये इसका कारण है। ये 2 नुस्खे काफ़ी है, ऐसे तो हजारों नुस्खे हमारे पास है। जी जी जी। परंतु खान पान पे ध्यान देना। जिसको भी हिचकी लगती है या परेशानी है, लाल मिर्च हरी मिर्च से दूर हो जाए। काली मिर्च अपनी इच्छा के अनुसार खा सकता है। हल्दी का प्रयोग अधिक से अधिक करना, और नमक हमेशा सिंधा या काला लेना। आयोडीन नमक नहीं लेना। आयोडीन नमक की जो हिचकी लग जाती है खाने वाले को, ये महीनों के हिसाब से चलती है। और जब रोगी बिल्कुल परेशान होता मेरे पास आता तब उसको बंद कराते हैं। ऐसे तो हिचकी को बंद कराने के लिए जो मोर का पंख गिर जाता है उसमें पीछे एक चंद्रमा होता है बना हुआ, बाकी जितने भी उसके आकार है बाहर के बाल है वो सारे काट दो, वो चंद्रमा रखना अंदर का, उसकी भस्म तैयार कर दो। उस भस्म को शहद में मिला के चिटाने से भी हिचकी बंद हो जाती है। इतना ज्यादा लाभ मिलता है। बिल्कुल। तो ऐसे में खान पान का क्या व्यवस्था होनी चाहिए? खान पान में ऐसा है कि ठंडी चीज का किसी का सेवन नहीं करना, ज़्यादा गर्म चीज़ें लेनी, चाय से चीनी से बिल्कुल परहेज करना। गुड़ खा सकते, जितना चाहे उतना खा सकते बिना मसाले का। और रोटी का टाइम बांध ले कि हमने 12 बजे से पहले पहले खानी है, रोटी लेट नहीं करनी। रोटी लेट करते तो आपको दोबारा तकलीफ होगी। बिल्कुल। जब खाया पिया अच्छा पचता नहीं है तो भी हिचकी लगती है। जी। तो ये तो बात थी हिचकी की, और हिचकी से हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। और इस हिचकी, एक सामान्य जो हिचकियां होती हैं वो 4-5 हिचकी आती हैं और फिर रुक जाती हैं। उससे ज़्यादा आती हैं तो बिल्कुल ऐसा होता है कि कोई हमें याद कर रहा है, तो अभी गुरुजी ने उपाय उसका भी बताया है, याद आप उसका नाम लेना शुरू करते हैं, आपकी हिचकी समाप्त होगी। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा आपको हिचकी आ रही है तो ये किसी भी तरह का कोई याद नहीं कर रहा है, ये आपके स्वयं की लापरवाही बोल रही है। यानी आपके शरीर में कोई ना कोई विकार उत्पन्न है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है। बहरहाल इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के गुरुजी ने कई नुस्खे भी बताए हैं जिसको आपने लिख जरूर लिया होगा। इसलिए हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। कब कौन सा नुस्खा बताया जाएगा वो आपसे छूट ना जाए, इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर,